Dear students, our next topic is electric field strength at a point due to a uniformly charged thin spherical shell. Consider a thin spherical shell of radius r with surface charge density sigma. हमें यहाँ पर एक थिन सफेरिकल शेल मैंने अंदर से खोखली सफेरिकल शेल कंसिडर करनी है जिसकी रेडियस r है और उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसके सरफेस पर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है, इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात की है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात नहीं की। लेट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ सफेरिकल शेल एज शोन। हम पॉइंट P जो कि सफेरिकल शेल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। नाउ देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट इज व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट इज x इज ग्रेटर देन r। जब पॉइंट P का डिस्टेंस x रेडियस r से ज़्यादा हो, मतलब पॉइंट P सफेरिकल शेल के बाहर हो, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देन कंसिडर अ सफेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x। एक सफेरिकल गॉसियन सरफेस हमें कंसिडर करना है जिसकी रेडियस x है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सफेरिकल गॉसियन सरफेस विल बी phi E is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed by Gauss's law। आपने Gauss's law की स्टेटमेंट पढ़ी है जो ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 by epsilon naught into चार्ज इनक्लोज के इक्वल होगा। तो चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका हम चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हैं, और ए इज़ द एरिया ऑफ सफेरिकल शेल जिसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चार्ज इनक्लोज के लिए आएगा सिग्मा इंटू ए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से इस सफेरिकल गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। If ds be the small area element on spherical Gaussian surface, then small electric flux through this spherical surface will be। अगर हम Gaussian surface के ऊपर एक ds स्मॉल एरिया लेते हैं तो स्मॉल एरिया में से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इक्वल होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के, जो कि E ds cos थीटा के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर E वेक्टर और ds वेक्टर में एंगल कितना है, E वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है और आपको पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू एरिया एंड आउटवर्ड होती है, इसलिए दोनों में एंगल थीटा 0 होगा और cos 0 डिग्री 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा EDS। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस विल बी phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS। E पूरे सफेरिकल सरफेस के लिए सेम है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds इज द सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस आएगा हमारे पास 4 पाई एक्स स्क्वायर। देन phi इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर।